ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, मैं शुभो सर एक बार फिर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आप लोग के लिए सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 10th की साइंस। आज साइंस में मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी और उसके आगे आज हम आपको शुरू करेंगे। उस चीज़ को आप केयरफुली आप ध्यान दीजिएगा और केयरफुली आप उसको पढ़िएगा। हम आपको अब उसके आगे आपको बताना शुरू कर रहे हैं। तो मैंने आपको लाइफ प्रोसेस में कुछ चीज़ें आपको बताई थी, जिसमें आपका न्यूट्रिशन अमीबा आपको बताए थे कि न्यूट्रिशन अमीबा कैसे होता है। उसमें आपका था इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन। क्या स्टेप शामिल होता है, जो स्टेप शामिल होकर न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वो क्या था स्टेप। और आज उसके आगे हम आपको बता रहे हैं क्या है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। क्या है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन एज वी एंड यू, हम और आप, जो हम आप हैं, कैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, कहाँ से न्यूट्रिशन, कौन कौन सी स्टेप हैं जिस स्टेप की सहायता से हम भोजन से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपका इंगेशन। जैसे कि आपने अमीबा में पढ़ा था, ये जो भी स्टेप है न्यूट्रिशन का आप लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब आपको क्लास 10th में इसको डिस्क्रिप्टिव विस्तार में आपको देखना है, और जब आपने पहले से पढ़ा होगा तब आपको अच्छे समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। तो आज हम शुरू करते हैं इंगेशन। इंगेशन क्या है, पहले उसको देखिए क्या है इसका। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल and it associate gland. We will now describe the। अब देखिए कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से इसमें ऑर्गन शामिल होते हैं। इसमें ऑर्गन में आपको है माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी हैं। कौन कौन से हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियाज। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें शामिल होती है। देखिए वेरियस स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन। अब वो सब स्टेप जो होते हैं वो सब इसमें सब स्टेप को, प्रोसेस को जो ह्यूमन में है उसको कंप्लीट करते हैं। तो कौन कौन से स्टेप हैं उसको आप देखिए। फर्स्ट है इंगेशन। इंगेशन, इंगेशन मतलब होता है जो बाहरी एटमॉस्फेयर से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम भोजन अपने मुंह में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, मुंह में। और किसके द्वारा, बाय हैंड। भाई हम लोग तो देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि हमारा जो एनिमल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जो भी है सबका अलग अलग प्रोसेस है, इनकी जो फीडिंग प्रोसेस है ये सब अलग अलग है। तो हम ह्यूमन की यहाँ बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन हम कैसे करते हैं इंगेशन, हम किसके द्वारा करते हैं, हाथों के द्वारा। तो यहाँ देखिए द ह्यूमन्स बीइंग have a special organ for the ingestion of food, it called mouth। और माउथ, मुंह हम किसके द्वारा रखते हैं, हाथ के द्वारा। अपने आप मुंह में नहीं चला जाता, हम किसके द्वारा रखते हैं, हाथ के द्वारा रखते हैं। अब देखिए सेकंड, भाई हमने मुंह में रखा, जैसे ही मुंह में हमने रखा आपका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मुंह में तो आपका शॉर्ट टाइम पीरियड रहता है, मुंह में बहुत थोड़े समय तक आपका भोजन रहता है, जिसके कारण वहाँ डाइजेशन बहुत नहीं, लेकिन वहाँ पे डाइजेशन शुरू हो जाता है। जैसे आप देखिए इन ह्यूमन बीइंग द डाइजेशन ऑफ फूड बीइंग इन द माउथ इटसेल्फ। देखिए माउथ इटसेल्फ, अपने आप मुंह में अपने आप जो होता है वो डाइजेशन शुरू हो जाता है। In fact, the digestion of food start as soon as we put food in our mouth। वास्तव में जैसे ही हम भोजन अपने मुंह में रखते हैं, as well as soon, जैसे ही मुंह में रखते हैं डाइजेशन आपके मुंह में ही शुरू हो जाता है। The teeth help in physical digestion। अब मुंह में आपके क्या होते हैं, टीथ होते हैं। टीथ क्या करता है, फिजिकल डाइजेशन। हमने आपको बताया है कि आप में फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस होते हैं। तो फिजिकल प्रोसेस कौन करता है, टीथ। टीथ क्या करता है, आपके भोजन के जो पार्ट होते हैं, भोजन के टुकड़े होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करता है।
द सल्वरी ग्लैंड इन द आवर माउथ प्रोड्यूस सैलिवा। कहाँ? सल्वरी ग्लैंड जो आपके मुंह में होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? सैलिवा। सैलिवा जो होता है, उस सल्वरी ग्लैंड जो होता है आपके मुंह में, वो प्रोड्यूस करता है, वो बनाता है। द सल्वरी ग्लैंड हेल्प इन केमिकल डाइजेशन बाय द सेक्रेशन एंजाइम। वो केमिकल डाइजेशन किसके द्वारा? एंजाइम सेक्रेशन होता है। कौन से एंजाइम सेक्रेशन होता है? द ह्यूमन सैलिवरी कंटेन आर एंजाइम कॉल्ड सैलरी एमाइलेज। क्या होता है? सैलरी एमाइलेज व्हिच डाइजेस्ट द स्टार्च। सैलरी एमाइलेज काम क्या करता है? एमाइलेज होता है एंजाइम, और क्या काम करता है वो? डाइजेस्ट द स्टार्च। मुंह में स्टार्च, ये देखिए पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमाइलेज का काम क्या होता है और स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है। कि कहाँ? स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर। स्टार्च को किस में बदलता है? शुगर में। सिंस द फूड रिमेन इन द माउथ ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय तक आपके मुंह में रहता है। इनटू शॉर्ट टाइम, so the digestion of food remain incomplete in the mouth। so the ये आपके मुंह में इनकम्प्लीट होता है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ आपको बताना शुरू कर रहे हैं कि कैसे इसका डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन जो प्रोसेस होता है, इंगेशन के बाद जो डाइजेशन होता है, क्या प्रोसेस शुरू होता है? द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड in the mouth is swollen by the tongue। जो हमने आपको बताया कि दो तरह के प्रोसेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल। तो जैसे ही फिजिकल प्रोसेस शुरू होता है, भाई बहुत थोड़े समय के लिए मुंह में आपके भोजन रहता है, तो जो फिजिकल प्रोसेस शुरू होता है तो चबाने के बाद वो क्या करता है? जीभ जो होता है वो आपके पेट में पुश करता है, धक्का देता है। तो क्या करता है? सबसे पहले कहाँ जाता है? गोज डाउन द फूड पाइप। कहाँ जाता है? फूड पाइप। फूड पाइप मीन्स उसका दूसरा नाम है ओसोफेगस। ओसोफेगस की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, कॉल्ड ओसोफेगस। इट कैरीड फूड इनटू स्टमक। अब ओसोफेगस कहाँ ले जाता है? उसका जुड़ाव कहाँ है? आपके पेट में, स्टमक में। When the slightly digested food enter the food pipe, कहाँ करता है? जैसे ही ये स्लाइटली, जो बहुत थोड़ी मात्रा में डाइजेस्टेड फूड है, ये कहाँ जाता है? आपके फूड पाइप में। फिर क्या होता है? फूड पाइप, द वॉल्स ऑफ फूड पाइप स्टार्ट कंट्रैक्शन। जैसे ही ये आपके फूड पाइप में जाता है, ये मान लीजिए आपका फूड पाइप है, कहाँ देखिए फूड पाइप, ये क्या होता है? कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन, सिकुड़ता है और फैलता है। सिकुड़ता है, यहाँ देखिए कि जो फूड पार्टिकल होते हैं मुंह में जाता है तो क्या होता है? जैसे जैसे भोजन पार्टिकल आगे बढ़ता है, और ऊपर से जहाँ भोजन पार्टिकल होता है एक्सपेंस होता है, और फिर जहाँ से आगे बढ़ता है फिर वो कंट्रैक्शन होने लगता है। वॉल्स ऑफ फूड पाइप स्टार्ट कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, मूवमेंट ऑफ द वॉल। कहाँ? उसका जो फूड पाइप की दीवार है वहाँ से मूवमेंट, कंट्रैक्शन है, एक्सपेंशन होने लगता है। अब फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट क्या बोलते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। जो वही कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, जो फूड पार्टिकल जो भोजन हम मुंह में डालते हैं, तो जैसे ही फूड पाइप पहुंचता है, जिसको हम ओसोफेगस बोलते हैं, तो क्या होता है? कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन, वो सिकुड़ने और फैलने लगता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। द पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप पुशेस द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड। क्या करता है? एक मूवमेंट काम क्या होता है? एक डाइजेस्टेड, जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड आपके मुंह में था, उसको पुश करता है। कहाँ ले जाने के लिए? आपके पेट में, आपके स्टमक में ले जाने के लिए। जो आपका स्टमक कैसे होता है? जे शेप में होता है। फूड इनटू द स्टमक। द स्टमक वॉल कंटेन्स 3 ट्यूबुलर ग्लैंड। आपका जो स्टमक होता है किस शेप में होता है? जे शेप में होता है। इसकी जो ऐसे जे शेप में कैसे होता है? जे शेप में होता है। द ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। जो ग्लैंड आपके स्टमक के
में उपस्थित है, इसके वाल में इसमें सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेशन करता है। कौन सा गैस्ट्रिक जूस? द गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 सब्सटेंस HCl, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनका जो नेचर होता है क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कभी कभी आपके पेट में ज़्यादा हो जाता है तो आपके पेट में क्या होती है, एसिडिटी होती है, और उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक चीज लेते हैं, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। द एंजाइम पेप्सिन बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्या करता है, एंजाइम जो पेप्सिन होता है वो क्या काम करता है, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कर देता है। जो भी चीज़ें यहाँ आपको बताई जा रही है कि प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, स्टार्च का डाइजेशन कौन करता है, ये सब चीज़ें आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए एक एक नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइजेशन ऑफ पेप्सिन प्रेजेंट इन द फूड टू फॉर्म ए स्मॉलर मॉलिक्यूल, किसमें ले जाता है, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में परिवर्तित करता है। तो फिर आपके जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर इसके आगे हम आपको बताना शुरू करेंगे, क्योंकि ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, ये बहुत लंबे प्रोसेस में है। इसको हम पार्ट वाइज करके आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो।